মানস দেহ গেহ যো কিছু ওর পিলু তুয়া পদে নন্দ কিশোর। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে প্রথম অধ্যায়ের নাম সুখ লাভের সহজ উপায়। আমরা প্রত্যেকেই সুখ অন্বেষণ করছি, কিন্তু প্রকৃত সুখ কি তা আমরা জানি না। আমরা সুখের সম্বন্ধে কত विज्ञापनी देखी, हम लोग सुख के लिए बहुत एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं। कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप लोग? सुख के संबंध एडवर्टाइजमेंट, ये कर लोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये क्रीम लगा लोगे तो सुंदर हो जाओगे। यस, बोलिए मीता माता जी। ये खा लोगे तो शक्तिशाली हो जाओगे। यस, सत्यभामा माता जी। हरे कृष्णा प्लीज, सादर प्रणाम। तो ये जैसे एसी का हुआ, फ्रिज का हुआ, इतना आपको पसीना में है, एसी लगा लीजिए, फैन लगा लीजिए, ये वाला फैन एकदम ठंडा हो जाएगा, एकदम आराम हो जाएगा। उसी पे देखिए कोई कोई तो क्लास में भी फैन का एडवर्टाइजमेंट करता है, फैन दिखाता है, देखो ये फैन लगा लो, स्क्रीन में फैन आता है। और जैसे कम्प्लान खाएंगे और हॉर्लिक्स पियेंगे तो मेरी शरीर स्वास्थ्य हो जाएगी, ये ब्यूटी लगा लेंगे तो मैं विश्व सुंदरी बन जाऊंगी। यस, তো আমরা সুখের সম্বন্ধে কত বিজ্ঞাপনই দেখি, বিজ্ঞাপন, অ্যাডভার্টাইজমেন্টস, কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে আসলে কোনো লোককেই সুখী দেখা যায় না। নোবডি ইজ হ্যাপি। এর কারণ প্রায় কেউই জানে না যে প্রকৃত সুখের স্তর অস্থায়ী বস্তুর অতীত। হরি বল। रियल हैप्पीनेस अस्थायी वस्तु, अस्थायी वस्तु मीन्स जो टेम्पररी है, उससे अतीत है। इसका मतलब रियल हैप्पीनेस इज परमानेंट। जो लोग भगवान के धाम में है, जो लोग भगवान के धाम में नहीं भी है लेकिन कृष्ण भक्ति में है, भगवान के भक्ति से जो जुड़े हुए हैं, वो सर्वदा सुखी है, क्षणिक सुखी नहीं है। क्षणिक सुखी कौन है? जो नहीं जुड़े हुए, जो पार्शियली जुड़े हुए हैं। এই প্রকৃত সুখ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনের নিকট भागवत गीता वर्णित হয়েছে। ये जो एक्चुअल रियल हैप्पीनेस है, इसके बारे में भगवत गीता में वर्णन है। সাধারণত সুখ অনুভব করা হয় আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। ये क्लियर है ना? इंद्रिय से तो अनुभूति होता है, अगर इंद्रिय नहीं रहता तो सुख अनुभूति नहीं कर सकते। सुख क्या, दुख भी हम लोग इंद्रिय के माध्यम से ही अनुभूति करते हैं। উদাহরণস্বরূপ একটি পাথরের কোনো ইন্দ্রিয় নেই, আর পাথর সুখ দুঃখ অনুভব করতে পারে না। উন্নত চেতনা শক্তি অনুন্নত চেতনা শক্তির চেয়ে অনেক বেশি সুখ ও দুঃখ অনুভব করতে পারে। इसका कुछ उदाहरण दे सकते हैं? উন্নত চেতনা শক্তি অনুন্নত চেতনা শক্তির চেয়ে অনেক বেশি সুখ অনুভূতি করতে পারে। শ্রাবন্তী মাতাজি কোনো উদাহরণ দিতে পারবেন? উন্নত চেতনা শক্তি। प्रभु जी, भक्तों का संग करके। ओके, उन्नत चेतना शक्ति और अनुन्नत चेतना शक्ति, उसका उदाहरण दीजिए। यस, ज्योति माता जी। सॉरी, ज्योति भौतिक लोगों का संग करके, भौतिक लोगों का संग करके। आपका नेटवर्क, हाँ, ओके। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, सादर प्रणाम प्रभु। डेवलप्ड कॉन्शियस में यहाँ पे बोला जा रहे हैं इंसानों का। जो एनिमल्स होते हैं उनका डेवलप्ड कॉन्शियस नहीं होता है, अनडेवलप्ड होता है कॉन्शियसनेस। सो डेवलप्ड कॉन्शियसनेस कैन परसीव हैप्पीनेस मोर इंटेंसली। तो हम जानवरों से ज्यादा इंटेंसली वो हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं देन द अनडेवलप्ड। या सो जिनका चेतना उन्नत है वो ज्यादा ये सब अनुभूति करता है, सुख दुख ज्यादा कर सकता है। और फॉर एग्जाम्पल ट्री, वृक्ष का एग्जाम्पल बोलूं प्रभु? प्रभु मैं एग्जाम्पल बोलूं? जैसे कि एक बकरी है, जैसे वो कटती है तो जो नेक्स्ट बकरी है या एक फॉर इंस्टेंस काऊ या बफेलो कटता है, तो वो नेक्स्ट जो काऊ और बफेलो है, द कंपेनियन वन, वो विरोध नहीं करता है कि वो कट रहे हैं, नेक्स्ट मेरी बारी है
तो वो सुख दुख उतना फील नहीं कर पाता है बगल में कि मेरे को भी हाँ। दुख मिलेगा। लेकिन मनुष्य के केस में विरोध करता है। देखिए ये जो केस हुआ आरजी कर हॉस्पिटल में, सब विरोध कर रहा है ना, इनके साथ अन्याय हुआ, सब विरोध कर रहा है, बिकॉज वी आर हायर कॉन्शियसनेस। वैसे ही वृक्ष को काटिए, कोई विरोध नहीं करेगा। लोएस्ट कॉन्शियसनेस, समझ में आया? उसीलिए लिखा है उन्नत चेतना शक्ति अनुन्नत चेतना শক্তির চেয়ে অনেক বেশি সুখ ও দুঃখ অনুভূতি করতে পারে। মোর দ্য কনসিয়াসনেস, মোর দ্য রিয়াকশন, সুখ या দুঃখ का। গাছের চেতনা শক্তি আছে, কিন্তু সেই চেতনা উন্নত মানের নয়। वृक्ष ऑल्सो, ट्रीज का भी चेतना है, लेकिन उतना हाई नहीं है। গাছ হয়তো সব রকম আবহাওয়ায় দীর্ঘকাল দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তাদের দুঃখ অনুভবের কোনো উপায় নেই, वो फीलिंग ही नहीं आता है। उदाहरण बता रहा हूँ, इसीलिए कोई कोई बोलता है ना कि आप लोग इस्कॉन वाले साग वाग क्यों खाते हैं, वो भी तो प्राण हत्या कर रहे हैं, आप भी तो हत्या कर रहे हैं, वेजिटेशन खा रहे हैं। लेकिन देखिए आप उखाड़ोगे भी तो साग, सोचिए आपको लाल साग खाना है या कुछ साग खा, पालंग साग खाना है, उखाड़ लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक जब हम लोग का ये बाल बड़ा हो जाता है तो हम लोग सैलून में जाते हैं और बाल कटाते हैं, क्या हम लोग चीखते हैं कट गया? कुछ नहीं, कुछ अनुभूति नहीं होता है, बिकॉज चेतना इस पर्टिकुलर चीज के लिए हम लोग का अटैचमेंट चेतना बहुत निम्न है। सिमिलरली वृक्ष को उखाड़ लेने से उनका वो प्राणी का चेतना इतना कम है कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्लियर? यस माता जी। प्रभु एग्जाम्पल देते हैं इसमें। प्रभुपाद बोलते कि तो वंस किसी ने प्रभुपाद से क्वेश्चन किया था कि प्रभुपाद यू आल्सो ईट प्लांट्स एंड ट्रीज, इफ वी ईट एनिमल्स यू आल्सो ईट, so then Prabhupada said, will you eat humans also like that only, like how you are eating animals? Are they on the same platform? आप उड़िया में बोलिए। तो प्रभुपाद ने बोला क्या सबको तुम एक ही प्लेटफॉर्म पे देखते हो? मतलब फिर तुम तो इंसान को भी खा लोगे। अगर जानवर को खाना और प्लांट्स को खाना एक बराबर है, इफ यू कंपेयर कि हम प्लांट्स को खाते हैं और तुम जानवर को खाते हो, वो इक्वल प्लेटफॉर्म पे, तो फिर तो तुम इंसान को भी खा सकते हो। सब इक्वल है सब कोई, तो सब जीव तो अगर इक्वल प्लेटफॉर्म पे लेते हो तो, बट दैट इज नॉट ट्रू। सब जीव, सब लिविंग एंटिटी इक्वल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, सब डिफरेंट कॉन्शियसनेस पे है। तो यू कैन कंपेयर, सबको तुम एक तरीका नहीं कर सकते हो कंपैरिजन, सब समान नहीं है। जी यस सत्यभामा माता जी। प्रभु हम लोग की चेतना और जैसे कि पेड़ पौधे की चेतना अलग अलग होती है ना प्रभु जी, तो उनकी जैसे हम अनुभव कर सकते हैं, तो उनमें उतना चेतना विकसित नहीं है जो वो अनुभव करे, तो इसीलिए वो खड़े रहते हैं। हाँ, अनुभव नहीं करते, इसीलिए वो सालों साल खड़े रहते हैं। तो हमारी चेतना अलग है, हम वहाँ खड़े 3 दिन में रहने के तो हम नहीं रह पाएंगे कंटिन्यू खड़ा वहाँ। তো সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে সামারাইজেশন, প্রত্যেক জীব তার চিন্তা শক্তির উন্নতির মাত্রা অনুযায়ী সুখ বা দুঃখ অনুভব করে। প্রত্যেক জীব চিন্তা শক্তির অনুযায়ী अकॉर्डिंग टू कॉन्शियसनेस लेवल वो सुख বা दुख अनुभूति कर सकता है। नाउ मनुष्य में भी 4 प्रकार का योनि है, मालूम है सबको? मालूम है ना? प्रभु क्या बोले? 4 लाख। तो 4 लाख प्रकार का जो चेतना का स्तर है मनुष्य में भी, ये मालूम है ना सबको? हाँ प्रभु मालूम है। हाँ प्रभु। मालूम है, गुड, थैंक यू। तो ये अभी फिर से मैं ये अंतिम लाइन पर हूं, तो देखिए সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে প্রত্যেক জীব চিন্তা শক্তির উন্নতির মাত্রা অনুযায়ী সুখ বা दुख अनुभूति करते पारे। प्रत्येक जीव इंक्लूडिंग ह्यूमंस अपने चिंता शक्ति के ऊपर, कॉन्शियसनेस के ऊपर सुख या दुख अनुभूति कर सकता है। सो निम्न चेतना का व्यक्ति जो सुख या दुख अनुभूति करेगा, एक उन्नत चेतना का व्यक्ति एकदम उन्नत, वो सुख दुख अलग प्रकार का अनुभूति करेगा। फॉर एग्जाम्पल उसीलिए भगवान बताते मात्रा स्पर्शास्तु कौंत्या शीतोष्ण दुखदा। जो एकदम साधु स्तर पे है उसका सुख दुख से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जरा भड़क वो कटने जा रहा था ना, आप लोग पढ़ रहे हैं दोपहर को, डिड ही रिएक्ट? ही डिड नॉट रिएक्ट। तो कोई बोल सकता है कि उनका चेतना एकदम जीरो है, क्या उनका चेतना एकदम जीरो था?
निम्न था, पैर बकरी जैसा, पैर जैसा था। नहीं था प्रभु। ये भी एक- समझने का बात उनका है। स्तर ऊंचा था। उस उन्नत चेतना में सुख दुख का कुछ अनुभूति नहीं होता। ये भी है एक तो- बात। वो सोचे So- जो भी इच्छा होता है भगवान की इच्छा से होती है। सो एक सेम योनि में भी 4 लाख प्रकार का अलग अलग अनुभूति हो सकता है सुख दुख का। ओके, यस, सुमना गौरांगी माता जी। ভৌতিক জগতে যে সুখ আমাদের অভিজ্ঞতায় আছে তা প্রকৃত সুখ নয়। बोलिए। वो मेरा यही प्रश्न था कि जिसको ज्यादा सुख और दुख होता है क्या उसका चेतना उतना हाई होता है, यही हम पूछ रहे हैं। डिफरेंट अनुभूति अलग अलग, द एक्सपीरियंस इज डिफरेंट सुख और दुख का। ये समझिए बस। ভৌতিক জগতে যে সুখ আমাদের অভিজ্ঞতায়, यस ज्योति माता जी। प्रभु, I want to ask one thing that जो liberated souls आप है, हिंदी में पूछिए, हिंदी में पूछिए, बंगाली में पूछिए। अच्छा प्रभु, जो लिबरेटेड सोल्स है, जो मुक्त आत्मा है, उनका लेवल ऑफ हैप्पीनेस अलग होता है क्या जो नॉन लिबरेटेड है, कंडीशन सोल्स है? ऑफ कोर्स, ऑफ अच्छा, कोर्स। यस दिलीप प्रभु, समझ में आ रहा है? भौतिक जगते जो सुख हमारे अभिज्ञताएं আছে তা প্রকৃত সুখ নয়। सो हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं सुख, यानी हम लोग कुछ खाने से सुखी होते हैं, अच्छा कपड़ा पहनने से सुखी होते हैं, ये सब एक्चुअली सुख नहीं है। একজন যদি একটি গাছকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কি সুখী, এবং গাছটি যদি উত্তর দিতে পারতো, তবে সে বলতো হ্যাঁ, সারা বছর এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আমি সুখী। क्योंकि वो उसके लिए वही सुखी, और कुछ है ही नहीं। वो खड़े हैं सारा साल, आजीवन खड़े हैं एक जगह पे। আমি ঝড়, তুষারপাত এবং খুবই উপভোগ করছি ইত্যাদি, এসব গাছের নিকট উপভোগের বিষয় হতে পারে, কিন্তু মানুষের কাছে এ এক অতি নিম্ন স্তরের সুখ। उनका अनुभूति क्या है? वृक्ष के लिए अनुभूति क्या है? खड़े हैं सारा जीवन, कभी धूप आ रहा है, कभी हवा आ रहा है, तेज हवा आ रहा है, यही सुख, यही दुख है। तो ये बहुत निम्नत, माने बहुत लो कॉन्शियस सुख है। हम लोग को तो फिर, हम लोग जो बद्ध जीव है, हम लोग की उन्नत कॉन्सेप्ट क्या है? हम लोग जब सोचिए कुछ पिक्चर देखते हैं या क्या क्या सुख करते थे आगे, या अभी भी क्या क्या चीज सुख हम लोग को सुख देते हैं? सबको नींद आ रहा है। रेस्टोरेंट जाते हैं, पिक्चर देखते हैं, रेस्टोरेंट जाते हॉलिडे हैं, में जाना सुख आता है। पिकनिक पार्टियों में जाना, पार्टियों में जाना। पार्टियों में धूप, जाना। तेज हवा आना, इससे तो ये थोड़ा उन्नत सुख है, थोड़ा उन्नत सुख है। सो अलग अलग व्यक्ति के लिए, अलग अलग चेतना के स्तर के लिए अलग अलग सुख का डेफिनेशन है, सुख और दुख का। ठीक है, सब हाथ उठाकर जोर से बोलिए श्रील प्रभुपाद की ওকে। বিভিন্ন রকম স্তরের জীব আছে, আর সুখ সম্বন্ধে তাদের ধারণা এবং অনুভূতিও সব বিভিন্ন রকমের স্তরের। যদি একটি পশু দেখতে পায় যে আরো একটি পশু জবাই হচ্ছে, জবাই মানে বলি, हत्या। হ্যাঁ, তবুও সে ঘাস খেতে থাকবে, কারণ তার এই জ্ঞান নেই যে সে পরবর্তী সময়ে জবাই হবে। अगले नेक्स्ट इज हिज चांस, उनको वो चेतना नहीं है। लेकिन अगर मनुष्य का हो रहा है तो चेतना बहुत हाई है, तुरंत वो क्या करेगा? वो भाग के आकर वो कुछ मिसाइल ले आएगा या गन ले आएगा, हाँ हमको मारने जा रहे हैं आप, अभी हम आपको अटैक करेंगे, self defense विरोध करेगा, तो वो तो विरोध करेगा प्रभु। यस। এইভাবে বিভিন্ন মাত্রা অনুসারে সুখ আছে। তথাপি সব সুখের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সুখ কি? শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছে, तो सबसे हाईएस्ट सुख क्या जो भगवान बता रहे हैं? सब मेरे बाद रिपीट कीजिए। सुखम अत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम्
चलति तत्त्वतः ওই সমাধিস্থ অবস্থায় একজন অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা মিউট করিয়ে অফুরন্ত সুখ ও আনন্দ উপভোগ করে। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সে সত্য থেকে বিচ্যুত হয় না। हरि बोल। उस स्टेट में जो एकदम साधु एकदम कृष्ण कॉन्शियस स्टेट में एक्चुअल सुख अनुभूति करता है दिलीप प्रभु, वो व्यक्ति, वो भक्त। और वो सुख से कभी वंचित भी नहीं होगा। हम लोग का सुख तो टेम्पररी है, 3 घंटे का पिक्चर है, पिक्चर खत्म सुख खत्म। जो हम लोग सुख समझते हैं, खाना खत्म सुख खत्म, घूमना खत्म, हॉलीडे खत्म, 7 दिन का सुख खत्म। म्यूट करिए। लेकिन उस स्तर पे जो शुद्ध स्तर पे है, उसका सुख एकदम कंटिन्यूअस होते रहता है। বুদ্ধি মানে বোধ শক্তি। যদি কেউ ভোগ করতে চায় তবে তাকে বুদ্ধিমান হতে হবে। বুদ্ধি के लिए বুদ্ধিমান होना पड़ेगा। পশুদের প্রকৃত পক্ষে উন্নত বুদ্ধি নেই, আর তাই তারা একজন মানুষের মতো জীবন উপভোগ করতে পারে না। तो पशु लोग उतना बुद्धि नहीं है। হাত, নাক, চোখ ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও দেহের অন্য সব অংশ মৃতদেহে থাকা সত্ত্বেও কিন্তু সে উপভোগ করতে পারে না। एक डेड बॉडी के पास तो हाथ, नाक सब इंद्रियां है, लेकिन वो अनुभूति क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि चेतना नहीं है। चेतना Absolutely. কেন পারে না? উপভোগীকারী শক্তি চিৎকণা দেহ ত্যাগ করেছে এবং সেই কারণে দেহ শক্তিহীন। उसका देह शक्तिहीन। शक्तिहीन मीन्स शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि चित्कणा मीन्स आप समझ सकते हैं कितना छोटा एक डॉट निकल गया, एक डॉट से भी डॉट, बस वो गया तो सब गया। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल। जैसे कोई पेशेंट को ओटी में ले गया, हाँ, उसको चेतना शून्य किया जाता है। जैसे इंजेक्शन दिया जाता है, आदर्श इंजेक्शन जैसे एनेस्थीसिया। वो सोया है, अनेस्थीसिया है ना, सोया है, फिर उसको बोलो आप पैर उठाओ, नहीं उठा पा रहा है। यस। पैर है कि नहीं, किसने पूरा सारा बॉडी पूरा नहीं है। उसने बोला हम लोग पेड़ का मापी में है, खड़ा है, लेकिन चेतना शून्य है, पूरा शून्य करा जाता है, तब उसका ऑपरेशन हो जाता है। टेम्पोररी चेतना शून्य होते हैं हम लोग। यस, विनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, आप वो जो हर्षित के लिए एक लिंक भेजे थे ना क्लास के लिए, हाँ, तो वो प्रभु अभी हर्षित आया हुआ है, तो कल उसका क्लास हो रहा था, तो हम भी सुन रहे थे, तो उसमें वो प्रभु अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे थे इसी चेतना के ऊपर ही। गोविंद घोष प्रभु जिनका बात कर रहे हैं, हाँ, वो हाँ। न्यूटन मंदिर में प्रचारक है, ब्रह्मचारी है, और प्रभु आगे डॉक्टर थे मेडिकल कॉलेज का। हाँ, तो प्रभु वो बता रहे थे, अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि वो जब रात को वो ड्यूटी पे थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे, उनका ड्यूटी वहां था, तो एक पेशेंट था जो बहुत सीरियस था और आईसीयू में था। तो रात के समय में वो बोल रहे थे कि 4:25 पे उनको नर्स आके बोली कि वो पेशेंट मर गया, तो वो तुरंत दौड़ के गए, वहां देखे, फिर वो कोशिश किए, उसके बाद वो सीनियर अथॉरिटी को बता दिए कि वो उसका डेथ सर्टिफिकेट ये सब बनाने के लिए। फिर वो बोले कि उसके बाद भी हम 10 मिनट तक कोशिश करते रहे। फिर वो बोल रहे हैं कि अचानक से वो सब कुछ एकदम डेड था, फिर भी वो कोशिश कर रहे थे। फिर बोले कि अचानक से हमको एक जैसे एक सांस निकलता है ना, वो सुनाई पड़ा। तो फिर हम वो कॉन्शियस हो गए, बोले कि ये क्या था, ये फिर से कहीं जिंदा तो नहीं हो गया। फिर उसको चेक किए तो बोल रहे हैं कि नहीं, वो तो पूरा डेड ही था। तो वो जो एक लास्ट सांस निकलता है ना, जो आत्मा निकलता है, वो था। तो अच्छा। वही प्रभु उसको बता रहे थे, इस चीज को बहुत अच्छा से वो बता रहे थे उस दिन। या सो ये प्रभु का गोविंद घोष प्रभु है। गोविंद घोष प्रभु का मेडिकल यूथ के ऊपर क्लास सेशन चल रहा है, भगवत गीता का मेडिकल यूथ के ऊपर। अगर कोई है तो मैं लिंक ग्रुप में शेयर किया था, शायद मैं फिर से कर दूंगा। अगर घर पे कोई आप लोग का यूथ है, यंग बॉयज है, बॉयज के लिए है,
ये जो आप लोग ज्वाइन करा सकते हैं, या ठीक है दिलीप प्रभु। সো উপভোগকারী শক্তি চিৎকণা দেহ ত্যাগ করেছে এবং সেই কারণে দেহ শক্তিহীন, वो कॉन्शियसनेस चले गया, वो यू नो सोल चला गया, इसीलिए দেহ শক্তিহীন। সামান্য বুদ্ধি দিয়ে একজন বিষয়ে আরো দৃষ্টিপাত করলে সে বুঝতে পারে যে যে উপভোগ করছিল সেই দেহ নয়, আদৌ বরং अंतस्थित क्षुद्र चित्कना। अगर ध्यान से समझे तो जो ये एंजॉय कर रहा था वो कौन था? एक्चुअली वो शरीर था प्रभु जी, वो आत्मा था, वो अनुभव कर रहा था, वो आत्मा था। आत्मा था शरीर। वो जब चला गया शरीर एकदम निष्क्रिय हो गया, चेतना तो शून्य ये हो गया। और दुख कौन अनुभूति कर रहा था? वो आत्मा। ठीक है दिलीप ना प्रभु? कर रहा था प्रभु जी। या यस हाँ प्रभु। आत्मा निकलने के बाद चेतना शून्य हो जाता है। बोलिए पंकज प्रभु। হরে কৃষ্ণ বাবুজি। हरि बोल। দেহ শক্তিহীন মানে আরেকটা ইয়ে হচ্ছে না যে আমরা যখন লো এনার্জেটিক মানে একদম রাগ পাচ্ছি না, শক্তিহীন, তাহলে হ্যাঁ। ওটা কি? देहो शक्ति, हाँ तो लो कॉन्शियसनेस, Feeling low energy does not mean we have low no energy, consciousness. low energy is low consciousness, no not at all. कॉन्शियसनेस चेतना है, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, शारीरिक नहीं है। लो एनर्जी रेफर्स टू द बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी का स्तर है, सॉरी बॉडी का स्तर है। एंड कॉन्शियसनेस इज कंसिस्ट ऑफ थ्री, अगेन आगे हम लोग पढ़ेंगे, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये तीन चीज मिलकर चेतना, सूक्ष्म शरीर, और सो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम लो एनर्जी। लो एनर्जी बॉडी रिलेटेड। यस सविता माता जी, सतमा माता जी बोलिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हमारा शरीर में इतना एनर्जी रहता है कि हम सुबह से रात तक भी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन हम अगर महसूस करें दिमाग से हम थकते हैं, दिमाग में सोचेंगे कि हमने सुबह से रात तक इतना मेहनत किया, तब हम थकते हैं प्रभु जी। अगर ऐसा नहीं अनुभव करेंगे तो हमारी थकान नहीं होगी प्रभु जी। करेक्ट करेक्ट। यस ज्योतिर्मयी सीतामयी माता जी। प्रभु लो बॉडी जो लो एनर्जी बोल रहे थे प्रभु, आई थिंक तो लो एनर्जी इज ऑन द ग्रॉस बॉडी या वही एंड नॉट ऑन द सटल बॉडी, मतलब जो ग्रॉस बॉडी होता है उससे Yeah, हमको फील absolutely. करते हैं, So, मेड ऑफ द Prabhupada- फाइव एलिमेंट्स। यस एब्सोल्युटली। प्रभुपाद ऑन डेथ बेड, प्रभुपाद जब शरीर त्याग कर रहे थे, प्रभुपाद का शरीर कैसा था? एकदम एकदम दुबला, प्रभुपाद एकदम लेटे हुए थे। प्रभुपाद आप लोग देखे होंगे, एकदम रिंकल आ गया था शरीर में। लेकिन प्रभुपाद का चेतना का स्तर क्या था? हाई था प्रभु जी, हाई पक्का था, हाई, हाई हाई। था, हाई था। भागवतम का डिक्टेशन दे रहे थे, हाँ जयद्रथ महाराज लिख रहे थे। ওকে, যদিও একজন ভাবতে পারে যে দৈহিক ইন্দ্রিয় দ্বারা সে উপভোগ করছে, কিন্তু প্রকৃত ভোক্তা বা উপভোগকারী হচ্ছে সেই চিৎকণা। तो वो चित्कना जो है, वो जो आत्मा है, वो एक्चुअली प्रकृत। बोलिए माता जी। प्रभु जी इसमें एक चीज और भी मैं बोलना चाहूंगी, जो थकान वाला बात हुआ है कि जो हमारा माइंड है वो बोलता है ये करो वो करो, यहाँ भी जाओ वो भी करो, ये भी करो, यहाँ भी कर लो, पर एक एज के बाद में हमारा बॉडी इतना अलाउ नहीं कर पाता है, बिकॉज हम उतना, हमारा बॉडी उतना शिथिल पड़ गया है, मतलब थक गया है, मतलब बिकॉज ऑफ एज। तो हमारा माइंड कुछ बोलता है लेकिन हम उतना दौड़ नहीं पाते हैं, दैट्स व्हाई वी फील मोरोस कि अरे मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। एग्जाम्पल जो समझाने के लिए पंकज प्रभु को कि माइंड जो है हमारा बहुत कुछ है, बहुत एक्टिव, ओवर एक्टिव है माइंड, लेकिन हमारा बॉडी अब उतना थक चुका है, वो कर नहीं पाता है जितना माइंड बोलता है। माइंड बोलता है यहाँ जाओ, लेकिन बॉडी जा नहीं पाता है, तो इसलिए हमको एनर्जी लेवल लो लगता है, बिकॉज माइंड इज ऑलवेज एक्टिव बट बॉडी उतना वर्क नहीं करता है साथ साथ। ओके, सो हम लोग आगे और भी देख रहे हैं। वो चित्कना, चित्कना मींस, चित मींस एकदम स्पिरिचुअल, এখানে চিৎকনা মানে, সরি চিৎকনা মানে एकदम डॉट, एकदम ক্ষুদ্র, वो चित्कना, यू नो जो सोल का साइज क्या है? सोल का साइज पंकज प्रभु 1 डिवाइड बाय 10,000 10,000 टिप ऑफ द हेयर। टिप ऑफ द हेयर तो ऐसे एक छोटा डॉट है, उसका 10,000 भाग का एक भाग সেই चित्कना। चित्कना का हिंदी में क्या बोलता है? क्या लिखा है? स्पुलिंग, स्पुलिंग, स्पुलिंग।
সেই চিৎকণা সব সময় ভোগ করার শক্তি আছে, কিন্তু ভৌতিক দেহ দ্বারা আবৃত থাকায় তা সব সময় ব্যক্ত হয় না। हाँ, तो वो चित्कना जो है, आत्मा जो है, वो पूरा भोग कर सकता है भगवान के धाम में, वो शक्ति है उसका 100% कृष्ण कॉन्शियस, लेकिन आवरण है, ढका हुआ है शरीर, भौतिक शरीर से, उसीलिए वो चीज नहीं हो पाता है। यस, नरेंद्र सरोवर प्रभु बोलिए बोलिए, अनम्यूट। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। जैसे अभी द्वादश में गुरु महाराज उनका शरीर में किंतु है, किंतु लेकिन उन्नत स्तर में है, वही अवस्था में देखो कहाँ भगवत गीता, कहाँ कैसे, ये इतना लॉन्ग जर्नी करते हुए भी फिर भगवत। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। कल में एक देखा अच्छा शरीर होते हुए हम लोग को नहीं है इतना सेवा हो गया और क्या। हाँ, महाराज का कल एक वीडियो देख रहा था, आई डोंट नो, महाराज ऐसे ऐसे करके मैंने कीर्तन करने का प्रयास कर रहा है, हाथ उठ नहीं रहा था, और लास्ट में इतना महाराज भावविभोर हो गया, एकदम पूरा हाथ उठाकर महाराज गौरांगा 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 ऐसे ऐसे करके कर रहा था। हरि बोल। भक्त लोग देखकर अपने हाथ पकड़ लिया, इतना मैंने 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 अनइमेजिनेबल, वो कैसे भगवान का नाम सुनकर कैसे पूरा शरीर एकदम हाथ उठा दिया महाराज। आई डोंट नो, मैं फिर सोचा गोविंद घोष प्रभु को फोन करूंगा वो वीडियो शेयर करने के लिए, आई वांटेड टू शेयर दैट वीडियो, फिर हो नहीं पाया। अमेजिंग अमेजिंग। यस, सुमना गौरांगी माता जी। वो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तो गिर गए थे बाथरूम में, और उसके बाद भी महाराज ने मंगल आरती किया, और उसके बाद आके आपने बीती को की मतलब सजाया, श्रृंगार किया, उसके बाद उनको दर्द का अनुभव हो रहा है। हरि बोल। ওকে, যদিও আমরা এর অস্তিত্ব অনুভব করিনি, এই চিৎকণার অস্তিত্ব ছাড়া দেহের পক্ষে ভোগ করা সম্ভব না। তো विदाउट दिस सोल के बिना, चित्कना बिना या स्पुल्लिंग के बिना ये शरीर भोग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो निकल गया तो शरीर भोग करने का लायक ही नहीं है। যদি একজন লোককে এক সুন্দরী স্ত্রী লোকের মৃতদেহ প্রদান করা হয়, সে কি তা গ্রহণ করবে? नहीं करेगा না, কারণ চিৎকনা দেহ ত্যাগ করেছে। দেহের ভেতর থেকে সে শুধু উপভোগই করছিল না, देह प्रतिपालन करছিল। हाँ, तो चित्कना रहता है तो देह का प्रतिपालन होता है। कविता माधुरी, you know, the body gets nourished because of the presence of the soul. अभी सोचिए अगर डेड बॉडी देखिए, डेड बॉडी के आस्ते आस्ते बढ़ेगा। सोचिए कोई छोटा, एज इन सोचिए कोई 15-16 साल का डेड बॉडी है, अगर सोल निकल गया, क्या 1 साल बाद वो डेड बॉडी बड़ा होगा? 2 साल बाद और बड़ा होगा? नहीं, सड़ जाएगा, सड़ने लगेगा प्रभु। इसका मतलब वो चित्कना यानी आत्मा या स्पुल्लिंग के प्रतिपालन का भी कारण है। स्पुल्लिंग का उपस्थिति प्रतिपालन का कारण है। यस और नो? स्पुल्लिंग था, उसीलिए बॉडी वाज गेटिंग नरिश्ड, बॉडी वाज ग्रोइंग एक्सेट्रा। ओके, যখন সেই চিৎকনা দেহত্যাগ করে তখন দেহটি সহজেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ডিকে हो जाता है, ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, ক্ষয় हो जाता है जब आत्मा निकल जाता है उस शरीर से। श्री कृष्णेर সন্ধান की जय। जगत गुरु शिला प्रभु जय जय।